Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। देश का पहला सीवीड पार्क 16 अप्रैल 2022 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने तमिलनाडु में देश का पहला सीवीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। सीवीड पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ध्यातव्य है कि सीवीड लाल, हरे या भूरे समुद्री शैवाल होते हैं। सीवीड की बहुत सी प्रजातियां खाने योग्य एडिबल होती हैं और बहुत सी मनुष्य के लिए व्यावसायिक महत्व की होती हैं। कार्बन तटस्थ कृषि, कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर। कार्बन तटस्थ कृषि का तात्पर्य कृषि के दौरान होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना, ताकि निवल शून्य की स्थिति प्राप्त हो सके या उत्पन्न हो सके, नेट न्यूट्रलिटी मिल सके। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में कार्बन तटस्थ कृषि, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को अपनाने का निर्णय लिया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए केरल सरकार ने राज्य बजट 2022-23 हेतु 6 करोड़ रुपए आवंटित किए। पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 कृषि क्षेत्रों में कार्बन तटस्थ कृषि लागू की जाएगी। दूसरे चरण में कुल 140 विधानसभा क्षेत्रों में यह कृषि पद्धति लागू की जाएगी। ध्यातव्य है कि भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 15% है। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022। तो पवन रिपोर्ट का मतलब है विंड एनर्जी से रिलेटेड। हाल ही में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 94 गीगावाट यानी 93.6 गीगावाट इन एक्यूरेसी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो वृद्धि की दृष्टि से वर्ष 2020 के बाद दूसरा श्रेष्ठ वर्ष रहा है। यह वृद्धि वर्ष 2020 में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 95.3 गीगावाट से 1.8% कम है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे 94 गीगावाट की लगभग, तो ये 95 गीगावाट से कम है जो 2020 में थी। 93.6 गीगावाट क्षमता में सर्वाधिक भागीदारी क्रमशः चाइना 50.91%, अमेरिका 13.58% और ब्राज़ील 4.06% रही। तो हम अभी तक ये जो 93.6 गीगावाट देख रहे थे ग्लोबल सिनेरियो में देख रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील। अपतटीय यानी ऑफशोर पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2021 में 21.1 गीगावाट स्थापित की गई। तो अभी तक 2021 में इन्होंने बताया कि 21.1 गीगावाट स्थापित की गई, जो वर्ष 2020 की तुलना में 3 गुना अधिक है। चाइना ने वर्ष 2021 में विश्व की कुल अपतटीय पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का 80% स्वयं स्थापित किया है। रिपोर्ट के अनुसार अब विश्व में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 837 गीगावाट है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी चाइना और अमेरिका की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में कुल 1.4 गीगावाट पवन ऊर्जा की स्थापना की गई, जबकि वर्ष 2020 में 1.1 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी। तो भारत में बहुत कम है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। मार्च 2021 में भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा 39.25 गीगावाट है, यानी लगभग 40 गीगावाट के आसपास है। पारे पर मिनामाता अभिसमय, मिनामाता कन्वेंशन COP4। पारे पर मिनामाता अभिसमय, मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी के पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक COP4 खंडों 2 सेगमेंट्स में आयोजित की गई। प्रथम खंड 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ, जबकि द्वितीय खंड का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में हुआ। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें मिनामाता अभिसमय, मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के मरकरी के गैरकानूनी व्यापार से निपटने के लिए आह्वान किया गया। तो इलीगल ट्रेड को रोकने की बात की गई। हालांकि यह घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है,
पारे पर मिनामाता अभिसमय, मरकरी पर मिनामाता कन्वेंशन वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे यानी मरकरी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, तो लीगली बाउंडेड है ये। इस अभिसमय यानी कन्वेंशन का नाम उस जापानी नगर मिनामाता के नाम पर रखा गया जो 1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया था।